पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। बताइए, मार्केट को लेकर अभी आप क्या रुख, क्या जो है वो नजरिया रख रहे हैं? इस वक्त करीब करीब 175 अंकों की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। क्या यहां से और कमजोर होंगे हम आज, या फिर थोड़ी रिकवरी सेकंड हाफ में देखने को मिलेगी अब? गुड आफ्टरनून विकास जी। बिल्कुल, देखिए जैसे हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था, मार्केट में थोड़ा गिरावट तो देखने मिली बिल्कुल। निफ्टी में देखा जाए तो 24,100 से लेकर 24,000 के आसपास सपोर्ट बने हुए हैं, तो वहां से रिकवरी भी देखने मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ऑलमोस्ट मार्केट एक दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो मेजर लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सपोर्ट्स के आसपास ही है। 24,100 के आसपास अगर आता है तो वहां पे एक छोटा सा प्रॉफिट बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है निफ्टी में, ऊपर के वो 24,350 और 400 के लेवल्स के लिए। लेकिन 24,000 के ऊपर जब तक है, मुझे लग रहा है कि अभी भी स्ट्रेंथ देखने मिल सकता है निफ्टी में। और दूसरा चीज, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत वीकनेस एक्सटेंड हो सकता है। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी एक अच्छा उछाल ऑलरेडी देखने मिल चुका है। और मेजर रेजिस्टेंस जो थे बैंक निफ्टी में 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास, वहां से थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा और गिरावट देखने मिले, थोड़ा वीकनेस नजर आ सकता है, जहाँ पे 56,000 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है। तो और 500 पॉइंट का नीचे का एक डाउन टिक देखने मिल सकता है, वहां पे खरीदने के लिए कोशिश करना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से या पोजिशनल के हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव है। हाउएवर आज के लिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। और बहुत सारे स्टॉक्स में हमने अच्छा खासा रैली ऑलरेडी देख चुके हैं। बहुत सारे स्टॉक में लास्ट 2-3 हफ्तों में स्टॉक्स में 25 से 30% का रिटर्न देखने मिल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक पिकिंग भी थोड़ा कॉशियस से केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत सारे चल चुके हैं। तो हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी वहां पे देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये राय बाजार के ऊपर। चलिए, अब हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने शुरू हो चुके हैं और पहला सवाल जो हमारे पास आया वो सोशल मीडिया के जरिए आया। राहुल देशमुख का सवाल आया है। हिंडाल्को के शेयर इनके पास 180 शेयर है, इनके पास 682 का एंट्री प्राइस है, और सवाल यह है कि लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के लिए क्या और खरीद सकते हैं, या जितनी क्वांटिटी है उसे ही होल्ड करें, या प्रॉफिट अच्छा खासा बन गया है यहां से निकल जाएं। तो तीनों ही चीजें उन्होंने पूछ दी हैं, बाय, होल्ड और सेल। हरीश जी, क्या सलाह आपकी होगी? देखिए, 682 पे खरीदा इन्होंने 1040 के आसपास के भाव, ठीक ठाक प्रॉफिट तो बन गया 30-35% का। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? विकास जी, बिल्कुल देखिए, एल्यूमिनियम मेटल, स्पेशली मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने मिलती है। स्पेशली एल्यूमिनियम के स्टॉक्स में देखा है तो वहाँ पे एक कमोडिटी प्राइस के चलते स्टॉक में भी अच्छा उछाल देखने मिल रहा है। तो अभी भी सेटअप मुझे लग रहा है कि स्पेशली हिंडाल्को और वेदांता का पॉजिटिव है। और हिंडाल्को की बात करते तो रिसेंटली जो हाइस थे प्रीवियस, तो उसके ऊपर निकल के ट्रेडिंग कर रहा है, जहाँ पे 1029 का था उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। बिल्कुल रिसेंटली 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन पर फिर से मोमेंटम पिकअप होते हुए नजर आ रहा है। तो बने रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे प्रॉफिट्स देखने मिल रहे हैं इनको। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है। तो इमीडिएट बेस में सपोर्ट्स की बात करता तो 1010 के आसपास है, तो इसके स्टॉक के साथ बने रह सकते हैं अभी भी। ऊपर मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 10 to 15% का रिटर्न देखने मिल सकता है। तो 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, बिल्कुल यहाँ पे उनका जो भी है बने रहे से। तो 1000 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और होल्ड करते रहिए इस शेयर को, और रिटर्न 10-15% के यहां से देखने को मिलेंगे। ये राय हरीश जी की तरफ से है। चलिए, अब हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए। प्रवीण चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण चौधरी जी, अच्छा, इन्होंने यूट्यूब के जरिए हमारे पास सवाल भेजा है। प्रवीण जी का सवाल जो है वो टाटा स्टील पर है। 400 शेयर इनके पास है, 154 के भाव पर इनके पास है, और शॉर्ट टर्म का नजरिया है टाटा स्टील के ऊपर। हरीश जी, क्या राय होगी? 154 पे इन्होंने खरीदा है और अब बहुत ज्यादा होल्ड करना चाहते नहीं है, 210 के आसपास चल रहा है, निकल जाना चाहिए? बिल्कुल विकास जी, देखा जाए तो मेटल स्टॉक्स में और स्पेशली फेरस और नॉन फेरस दोनों में रैली देखने मिल रही थी। अगर टाटा स्टील की बात करते तो रिसेंटली 180 के लेवल से लगातार एक अपमूव देखने मिल रहा है। तो रिसेंटली जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइस थे ऑलमोस्ट 215-216 के आसपास, वहां पे आके थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक अच्छी ऑलरेडी उछाल देखने मिल चुका है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर से एक बार 215-218 के ऊपर अगर निकलता है स्टॉक वहां पे, उसके बाद फिर से एक बार एंट्री किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग के लिए सलाह दूंगा। और नीचे में डिप्स के लिए वेट करें, नीचे ऑलमोस्ट 205 के आसपास सपोर्ट से वहां पे आता है, तो वहां पे फिर से एक बार री एंट्री किया जा सकता है टाटा स्टील में। बिल्कुल। तो टाटा स्टील के ऊपर ये सलाह जो है वो आप यहां से एग्जिट कर सकते हैं, फिर नीचे आएगा तो देखी जाएगी, दोबारा एंट्री के मौके खोजे जाएंगे। चलिए, अब अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉल पर, फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़े हैं जयंत आचार्य जी। जयंत जी, बहुत स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। बताइए, कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? जी नमस्कार, बैंक ऑफ बड़ौदा पे पूछना था मुझे। कितने शेयर है सर आपके पास और क्या प्राइस पे लिया आपने?
1000 शेयर हैं 302 पे। ठीक है, और कितने दिन आप होल्ड 6 करना महीने चाहते हैं तक इसको? मैं रुक सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, 6 महीने के लिए आप रुक सकते हैं। चलिए हरीश जी से पूछते हैं। हरीश जी देखिए, 302 के भाव पर इनके पास शेयर्स हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, 1000 शेयर्स हैं, और अभी थोड़ा लॉस तो हो रहा है निश्चित तौर पे, क्योंकि 1000 शेयर हैं और 20 रुपए के हिसाब से भी अगर देखें नीचे तो 20,000 रुपए का लॉस तो सीधे सीधे कैलकुलेशन बनती है, हो रहा है। क्या करना चाहिए? 6 महीने में इनके भाव के ऊपर आएंगे प्राइसेस बैंक ऑफ बड़ौदा के? विकास जी बिल्कुल, देखिए पहले ओवरऑल अगर इस पैक की बात करते हैं, पीएसयू बैंक हमें अभी भी तेजी लग रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा आने वाले दिनों में इसमें तेजी देखने मिल सकता है। बिल्कुल इनका बाइंग जो है थोड़ा ऊपरी लेवल पे है, लेकिन अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से 260 वहां से रिकवरी भी देखने मिल रहा है स्टॉक्स में। तो छोटा मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन में है फिलहाल, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में स्टॉक में मोमेंटम बिल्टअप होते हुए नजर आ सकता है। तो वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए इनको। एक बार 290 का लेवल अगर निकल जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक बार 215 और 315 और 320 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से भी देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि इनको बने रहना चाहिए। सेटअप पॉजिटिव है, और पीएसयू ओवरऑल पैक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आने वाले दिनों में तेजी देखने मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये राय बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं शो में। हमारे साथ जो अगले कॉलर हैं वो अंकित सिंह हैं, हमारे साथ कॉल लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पे सलाह चाहते हैं आप? अच्छा, अंकित जी से हमारा संपर्क अचानक से टूट गया जैसे ही हम उनके पास पहुंचे। तो अंकित जी का सवाल ले लेते हैं। सवाल उन्होंने भेज दिया हमें व्हाट्सएप के जरिए। एथर एनर्जी के ऊपर इनका सवाल है। 500 शेयर इन्होंने खरीदे 885 के भाव पे, तो इनके तो प्राइसेस काफी ऊपर ही चल रहे होंगे। 1000 रुपीज के टारगेट के लिए होल्ड करूं या सेल कर दूं, ये कह रहे हैं एथर एनर्जी। हरीश जी, क्या सलाह बनेगी आपकी? 920 के आसपास तो है, पहुंच गया ऑलरेडी। 80 रुपए का टारगेट और चाहते हैं, यानी यहां से 8% और पूछ रहे हैं कि 8% और चढ़ जाएगा क्या? यहां से 885 पे खरीदा इन्होंने, क्या सलाह है आपकी? अगर देखा है तो देखिए लास्ट एक महीने में एक अच्छा रैली देखने मिल चुका है स्टॉक में। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेटअप पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस है। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बने रहना चाहिए, लेकिन अगर एकदम शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक ऑलमोस्ट इसी महीने में 22% का गेन दिखाई दे रहा है, और अगर नीचे लेवल से देखा जाए तो ऑलमोस्ट स्टॉक 40 to 60% का रेंज रिटर्न है। तो मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, थोड़ा वेट कर सकते हैं फिर से डिप के लिए, फिर से बाइंग के लिए। तो हमें लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया मुझे लग रहा है कि अभी पॉजिटिव है। अगर इनको एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम पीरियड है, होराइजन है, तो मुझे लग रहा है कि बने रह सकते हैं स्टॉक में। बिल्कुल, तो ये राय एथर एनर्जी के ऊपर। चलिए एक और हमारे पास सवाल सोशल मीडिया के जरिए आया है। अवनीश चौधरी का सवाल आया मुजफ्फरपुर बिहार से, और इनके पास जो शेयर है वो IREDA है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, और क्वांटिटी अच्छी खासी है। देखिए 4445 शेयर है इनके पास, 139 के भाव पे इन्होंने खरीदा है, और IREDA इस वक्त के जो भाव 138 के आसपास, मतलब जिस भाव पे इन्होंने खरीदा है लगभग उसी भाव पे चल रहे हैं, 138 के आसपास। देखिए 52 वीक हाई से अगर आप देखेंगे ना तो ये स्टॉक जो है वो 26% करेक्ट हो चुका है, और एक साल में अगर आप रिटर्न भी देखेंगे तो 22-23% नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अपट्रेंड थोड़ा दिख रहा है, और एक महीने में 25% चढ़ा भी है पिछले एक महीने के अंदर। हरीश जी, क्या सलाह आपकी बनती है? क्या ये जो एक महीने में 25% का रनअप दिया है ये आगे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर अब स्टॉक जो है वो थकता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए इनके प्राइस बाइंग प्राइस के आसपास ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि टेक्निकली देखा जाए तो जो रनअप चाहिए था वो ऑलरेडी आ चुका है। स्टॉक में जो देखा जाए तो रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, जो कि 140 के आसपास जो था 200 डे मूविंग एवरेज है, उसी के पास से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा है। तो एक कंटिन्यूएशन रैली देखने के लिए बिल्कुल ये 140-142 के ऊपर एक कंसिस्टेंट क्लोजिंग देना चाहिए, तब जाके स्टॉक में एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा शॉर्ट टर्म के नजरिए से ओवरबॉट सिनेरियो में हो सकता है कि माइनर डिप्स देखने मिले, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए में तब भी रिवर्स होगा जब 142 के ऊपर अगर होल्ड कर पाता है, तब जाके मुझे लग रहा है कि इनको फिर से फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोच सकते हैं, इनको एग्जिट कर सकते हैं, एक बार फिर से री एंट्री 142 के ऊपर बिल्कुल किया जाए। चलिए, तो IREDA पर यह सलाह आपको मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशीष विश्वकर्मा ने हमारे पास सवाल भेजा है सोशल मीडिया के जरिए। एंथेम बायोसाइंसेस पर इनके पास जो है वो सवाल है। 153 शेयर इन्होंने खरीदे, 653 का एंट्री प्राइस है, तो 600-750 के आसपास के भाव तो पहुंच ही गए। एंथेम बायोसाइंसेस एक बार लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। हाँ, 745 के आसपास के भाव आपको नजर आएंगे एंथेम बायोसाइंसेस पर।
तो करीब करीब जो है वो इन्होंने खरीदा जो है 653, 100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट तो बन रहा है, यानी 15% के आसपास तो बन गया है। क्या करना चाहिए हरीश जी, निकल जाना चाहिए क्या, या फिर अभी बने रहे और ज्यादा प्रॉफिट आएगा? विकास जी, देखा है तो मुझे लग रहा है कि इस चार्ट में स्टॉक में एक अच्छा सा चार्ट सेटअप बना है। एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी दे चुका है, जो नेकलाइन था 710 के आसपास, तो वहां से बाउंस देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आउट तेजी देखने मिल सकती है। अगर मैं चार्ट पैटर्न का स्ट्रक्चर की टारगेट देखता हूँ, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक पर और एक 60 to 70 रुपीज का अपमूव देखने मिल सकता है। ऑलमोस्ट 800 का लेवल का भाव देखने मिल सकता है। बिल्कुल यहाँ पे बने रहना चाहिए। स्टॉक मुझे लग रहा है कि 710 के पास पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से जब तक इसके ऊपर है, मुझे लग रहा है कि सेटअप पॉजिटिव है, बने रहना चाहिए। ऊपर की ओर 800 से 815 के आसपास अगर आता है तो वह प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचा जा सकता है। तो फिलहाल के लिए बने रहने की राय रहेगी एंथम में। बिल्कुल, चलिए एंथम में अभी फिलहाल बने रहना है, ये सलाह जो है वो हरीश जी की तरफ से आती हुई। चलिए अगला जो सवाल हमारे पास आया है अक्षय का आया है, और जो सवाल है, जिस स्टॉक पर सवाल है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अक्षय प्लस 1000 अदर या फिर 10,000 अदर्स का सवाल ये होगा, क्योंकि यस बैंक के मामले में वो सवाल पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास है और लोग सवाल पूछते रहते हैं यस बैंक पर। 1656 शेयर इनके पास है, एंट्री प्राइस 26 रुपए 60 पैसे के आसपास की है। वहां से नीचे आ गया है शेयर, 19-20 रुपए के आसपास के भाव अभी देखने को मिल रहे हैं। क्या करना चाहिए हरीश जी? 19-20 के आसपास के भाव हैं, 26 पे इन्होंने एंट्री की है, और कई सारे व्यूअर्स ऐसे हमारे पास आते हैं जो 26 से 30 रुपए के आसपास के भाव पे एंट्री जिन्होंने की है और अब नीचे के भाव पर है। क्या सलाह आपकी उन सारे व्यूअर्स को होगी? देखिए, बिल्कुल हमने पिछले हफ्ते 2-3 हफ्तों से थोड़ा रिकवरी तो देखने मिल रहा था स्टॉक में, और ऑलमोस्ट 17 रुपए से लेके स्टॉक ऑलमोस्ट 20 रुपए तक आ चुका है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में अभी लॉन्ग टर्म नजर से देखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है स्टॉक। और सपोर्ट्स की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे 17-18 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के स्टॉक में रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि स्टॉक यहीं से रिकवरी दे सकता है और थोड़ा पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन ऊपर के वो 22 के आसपास रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है फिलहाल के लिए। तो बने रहने की राय है, बिल्कुल इनका प्राइस जो है ऊपर लेवल पे है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्ट्रक्चर जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट से रिवर्स होते हुए नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वेट होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। बिल्कुल थोड़ा वॉलेटाइल है। अब अगर 18 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से जब तक 18 के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से वापस 22-23 लेवल देखने मिल सकता है एस बैंक में। चलिए, तो ये सलाह जो है वो आपको मिल गई है यस बैंक के ऊपर। चलिए एक और स्टॉक, पार्थ का सवाल है हमारे पास। पीएनसी इंफ्रा पर इन्होंने सवाल भेजा है हमारे पास फेसबुक के जरिए, और पीएनसी इंफ्रा के 600 शेयर इनके पास है। 315 का एंट्री प्राइस इनका है पीएनसी इंफ्रा पर। 315 खरीदा है इन्होंने, काफी ऊपर खरीद लिया। 219 के आसपास के अभी भाव आ चुके हैं गिर के। हरीश जी, क्या करना चाहिए? आप एवरेजिंग की सलाह देंगे क्या यहां पर, या फिर निकल कर कहीं और मौके खोजने चाहिए, या होल्ड करना है तो होल्ड का भी बता दीजिए सर। विकास जी, देखिए लास्ट कुछ दिनों से थोड़ा बाउंस देखने मिल रहा है स्टॉक, लेकिन अगर पिछले प्रीवियस हिस्ट्री देखते हैं तो लगातार एक डाउन ट्रेंड में था स्टॉक। जो मेजर सपोर्ट्स थे 245-250 के आसपास, जैसे उसने टूटा उसके बाद हमने लगातार एक बिग वाली देखने मिली। मुझे लग रहा है कि 240 से 250 के पास स्टिफ रेजिस्टेंस है। जब तक एक क्रॉस नहीं करता है, मुझे लग रहा है कि स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में रह सकता है अभी भी। तो इनको बने रह सकते हैं थोड़ा बहुत। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के नजर से थोड़ा पुल बैक देखने मिल सकता है। 245 से 250 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे बेहतर है कि एग्जिट कर ले इस स्टॉक से, और दूसरे स्टॉक में कहीं ना कहीं दूसरा निवेश करने के लिए राय रहेगी, क्योंकि स्टॉक में अभी भी स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड ही नजर आ रहा है चार्ट्स पे। स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है, 250 के आसपास एक मेजर हर्डल है। ये राय आपको मिलती हुई हरीश जी की तरफ से पीएनसी इंफ्रा के शेयर पर। चलिए, और इन सलाह दी, हमारे व्यूअर्स को गाइड किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे और बात